डॉक्टर मोनिका मिशन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नीट और जेई के जो दो एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए। 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए बेसिकली ये वीडियो है। तो आप जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इसको वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आपके एग्ज़ाम्स की वो 3 घंटे की जो ड्यूरेशन होती है, जिस टाइम पे आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या टारगेट्स आपके सामने आएंगे, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं, उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है उसके बारे में आज की ये वीडियो है। तो हम एक एक करके चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो मेजर प्रॉब्लम आपके साथ क्या आती है। देखिए, अभी तक आपने घर पे बैठ के स्टडीज़ किए हैं, अभी तक आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन की है, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि ऑफलाइन जब आप जाएंगे वहाँ पर तो वहाँ पर क्या सिनेरियो होगा। मैक्सिमम क्या होता है, बच्चा अपनी तैयारी करता है और जब वो उस एटमॉस्फेयर में जाके बैठता है जहाँ पर उसको एग्ज़ाम देना होता है तो वो पैनिक हो जाता है, परेशान हो जाता है। और उस परेशानी में, उस हड़बड़ाहट में उससे कई क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कई क्वेश्चन वो कर नहीं पाता। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है उस ड्यूरेशन में, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है जिसकी वजह से फेलियर का सामना करना पड़ता है सारी तैयारी करने के बावजूद भी। तो इन चीज़ों के साथ कैसे कोप अप करना है सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पेपर का सही तरीका क्या होता है पढ़ने का और किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करके चलना है उस पूरी ड्यूरेशन में। तो सबसे पहली चीज़, जो वो 3 घंटे का ड्यूरेशन है उसके लिए आपको अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले एटलीस्ट आप 10 बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पे। तो आपको करना क्या है, आपको 3 घंटे का एक टाइमर लगाना है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, 3 घंटे का आपको एक टाइमर लगाना है। आप उस 3 घंटे के टाइमर में अपने पास आप वॉच रखेंगे, टाइमर लगाएंगे और आप एक मॉक पेपर लेंगे। उस मॉक पेपर के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों होने चाहिए। आप उसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा सकते हैं, कोई सैम्पल पेपर उठा सकते हैं। अगर आप जेई के एस्पिरेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपके पास होना चाहिए। उस मॉक को लगाने के लिए जो भी आपका आइडियल टाइम होता है, आपने टाइम सेट कर लिया और आप उस मॉक को लेके बैठेंगे। अब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि डायरेक्टली आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। आपने सबसे पहले अपना फैन ऑफ कर देना है, क्योंकि जहाँ पर आपका सेंटर पड़ता है वहाँ पर मैक्सिमम ऐसा होता है कि वो स्कूल्स के सेंटर्स होते हैं, फैन बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत बड़ा हॉल होता है, टोटल 4 ही फैंस होते हैं, जिसकी वजह से आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा और आपको पता है गर्मी ऑलरेडी बढ़ रही है। तो आप कोशिश ये करेंगे कि फैन ऑफ करके बैठे ताकि आपको उस इन्वायरमेंट की आदत पड़ जाए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपने वाटर बॉटल अपने साथ लेके बैठिए। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अगर वहाँ पे बॉटल प्रोवाइड की जाएगी बहुत अच्छी बात है, नहीं की जाएगी तो आप अपनी बॉटल लेकर जाएंगे। बॉटल को साथ में रखिए, फैन को कर दीजिए स्विच ऑफ। अपने सारे जितनी भी नेसेसिटीज़ की चीज़ें होती है, ओएमआर शीट आपको साथ में लेकर बैठनी है। मॉक का पेपर आपने रख लिया है, आपने अपनी वॉच रख ली है सामने, जो भी आपकी घड़ी होगी, घड़ी में भी आपको कौन सी घड़ी यूज़ करनी है ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। जो आगे वीडियोस आएंगे ड्रेस कोड से रिलेटेड हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने घड़ी वहाँ पर लगा लिया है, अब आपने क्या करना है, आपने टाइमर सेट कर लिया 3 घंटे को और अब आपको मॉक देना शुरू करना है। मॉक देने के लिए आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आसपास डिस्ट्रैक्ट करती हो, जैसे कि आपके घर का शोर शराबा, ये सारी चीज़ें ये ना करें। एक चेयर और एक टेबल लेके ही मॉक दें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से मॉक देना है। तो उस ड्यूरेशन में आपको एक तो ये पता लग जाएगा कि मेरी बॉडी कैसा एक्ट करती है, गर्मी में मेरी बॉडी कोप अप कर पाएगी, नहीं कर पा रही है, मुझे टेंशन तो नहीं हो रही है, मुझे स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है। तो आप काफ़ी फेमिलियर हो जाएंगे उस एनवायरनमेंट से जो आप रियल में फेस करने वाले हैं। आप उसी एनवायरनमेंट को अगर क्रिएट कर देंगे तो आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे, और जब हमारा ब्रेन फेमिलियर हो जाता है किसी चीज़ से तो वो घबराता नहीं है। तो आपको पहले वो फेमिलियर एनवायरनमेंट अपने घर में बनाना है, 3 घंटे का मॉक देना है, वहाँ पर फैन को स्विच ऑफ रखना है और नॉर्मल आपको ओएमआर शीट लेके उसके अंदर मॉक करना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और 3 घंटे के अंदर बिल्कुल आपको टारगेट कंप्लीट करना है जिस तरीके से पेपर किया जाता है। पेपर करना कैसे वो हम बताएंगे। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ के अंदर आपको क्या करना है, अब पेपर का पैटर्न कैसे सॉल्व करोगे ताकि पैनिक कंडीशन ना हो, टाइम मैनेजमेंट हो जाए। सबसे बड़ा जो टारगेट एग्जाम के ड्यूरेशन में आता है वो ये आता है कि हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। मैम मेरा फिजिक्स छूट गया, मेरा बायो छूट गया, मेरा केमिस्ट्री छूट गया, क्योंकि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। तो टाइम मैनेज कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। आप टाइम मैनेज करने के लिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब आपको पेपर मिलेगा तो पहले पेपर मिलने के टाइम पे ना आपको रीडिंग का टाइम मिलता है।
आपको उस रीडिंग को बहुत केयरफुली करना है। आपको उस रीडिंग को केयरफुली करने के बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। इस बार का नीट का पेपर थोड़ा अलग है। इस बार आपको मिलने वाले 3 घंटे 20 मिनट। और ऐसा क्यों है? ये 3 घंटे 20 मिनट आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए, 5 क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, जो कि चॉइस में है। करने आपको अभी भी उतने ही क्वेश्चन है, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको पढ़ने तो पड़ेंगे ना, तभी तो आप चूज करोगे कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना है। तो इसीलिए आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपको रीडिंग का टाइम मिलेगा उस 10 मिनट को आपको यूटिलाइज करना है। 10 मिनट के अंदर पहले पूरा पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी गो थ्रू करना है, पढ़ना है अच्छे से। उसमें से जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं आपने उसका आंसर दिमाग में ही सोच लेना है, अच्छा इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। आपको पढ़ने के टाइम पे मोर ओवर आइडिया लग जाएगा कि कितना परसेंट पेपर आपको आता है। आपको 70% पेपर आ रहा है, आपको 80% आ रहा है, आपको 90% आ रहा है, आपको 50% पेपर आ रहा है, आपको आइडिया लग गया। जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होगा, 10 मिनट की रीडिंग के बाद जब आपको टाइम मिलेगा, आपकी बेल स्टार्ट होगी, तो आपने बेल स्टार्ट होते ही सबसे पहले जो चीज करनी है वो करना है, सबसे इजी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जिसपे आप श्योर एंड शॉर्ट एंड क्वेश्चन को फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए, उसको टिक कीजिए, उनके आंसर्स लिखिए, ठीक है। अभी ओएमआर आपको फिल नहीं करनी है, क्योंकि ये भी बहुत मेजर मिस्टेक्स होती है जो ओएमआर बच्चे गलत कर देते हैं। आपको ओएमआर नहीं भरनी है। अभी आपने इजी क्वेश्चन कर लिए। इजी क्वेश्चन आप कितनी देर में करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि जल्दी जल्दी आप उसे निपटाएं, और उसके बाद आप जाएंगे मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे। देन उसके बाद मीडियम लेवल कंप्लीट करने के बाद आप बढ़ेंगे टफ क्वेश्चंस पे। टोटल टाइम जो आप लेंगे 2 घंटा 45 मिनट्स, यानी 2 hours 45 minutes आप लेंगे, 2 घंटे 45 मिनट। इस 2 घंटे 45 मिनट के अंदर आपको आपका पेपर किसी भी हालत में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट करना है। ये एआईआर जिनकी फर्स्ट रैंक आई है, आप उनसे भी पूछेंगे, वो भी ऐसे ही करते हैं। पहले इजी क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट करते हैं, फिर वो फोकस करते हैं कि यार अब फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, बायो में क्या करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है। वो उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, क्वेश्चन छोड़ने की भी आपको हैबिट होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन करने। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है कि ये मेरे को नहीं आ रहा है, किसी भी हालत में मुझे आता ही नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है जिसको आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है। आपने 2 घंटे 45 मिनट में अपना पेपर कंप्लीट करा। 15 मिनट आप ओएमआर को देंगे। ओएमआर को बहुत केयरफुली पढ़ना होता है। ओएमआर को आपको पढ़ने के बाद क्वेश्चन, सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया बायोलॉजी के अंदर, तो क्वेश्चन बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 1 पे ही आप टिक करें, ये देखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर ओएमआर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसका आंसर मैंने सी लगाया तो ओएमआर के अंदर सी। बहुत केयरफुली तुम्हें ये भरना है। इसके लिए तुम्हें पीस चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पेपर के साथ ही ओएमआर भरते हैं। अगर आप पेपर के साथ ओएमआर भरेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद जब आप उस क्वेश्चन को करो तो आपको याद आ जाए कि नहीं यार इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर बी होगा, और तब आपको ओएमआर नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं, न्यू ओएमआर नहीं मिलती है। तो इसीलिए ओएमआर खराब नहीं करनी है, ओएमआर लास्ट में भरनी है जब आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं, मैं इन क्वेश्चंस को लेके बिल्कुल श्योर हूँ, ठीक है, ये चीज। उसके बाद आपको मिलते हैं बेटा टोटल 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये जो 20 मिनट मिले हैं, इस 20 मिनट में यस डेफिनेटली आप रिवीजन करेंगे। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया, आपने ओएमआर भर दी, अभी कुछ क्वेश्चन आपको छूट गए आपसे, अभी आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो बीच में 20 मिनट में कि आपको आता है तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 घंटे 45 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब आप क्या करिए, पहले 15 मिनट रिविजन कर लीजिए, या 20 मिनट पहले रिवीजन कर लीजिए कि सारे सही है या नहीं है। जब आपको सारे में आप श्योर हो जाए उसके बाद आप ओएमआर भरिए। तो आप दोनों चीजों पे जा सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे। आप पहले रिवीजन करके बाद में ओएमआर भर सकते हैं, और बाद में ओएमआर भरने के बाद जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, अगर आप श्योर हैं तभी आप ओएमआर भरेंगे। और कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, आप उन क्वेश्चन को वापस से देख सकते हैं टाइम लगा के कि हाँ चलो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्या पता हो जाए तो मेरा क्वेश्चन ही सही हो जाए, है ना। तो आप उन पे फोकस कर सकते हैं। इस पूरे ड्यूरेशन में आपको जो स्टडी का इन्वायरमेंट आपने बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप स्टडी का इन्वायरमेंट बनाएंगे यही आपको रियलिटी फेस करने में मदद करेगा, और इससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, एनहेंस होगी। एग्जाम में जाने से पहले आपको कम से कम 10 बार इस पैटर्न को रिहर्सल करना पड़ेगा। 10 मॉक बकायदा आपको प्रिंटेड फॉर्म में निकालने पड़ेंगे, टेबल चेयर पे बैठ के मॉक देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर ऑनलाइन नहीं है, पेपर पेन और पेपर मोड में है। तो आपको ऑफलाइन ही करना है पेपर, आपको प्रिंट करके पेपर निकालना है, ओएमआर शीट रखनी है अपने साथ, और उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। जब आप इस चीज को 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आप इस चीज को लेकर श्योर हो सकते हैं कि आप एग्जाम में जाने के लिए रेडी हैं।
इस पूरे ड्यूरेशन में नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। नेगेटिव मार्किंग होती कैसे, हमें ऐसा लगता है यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और हम टिक कर देते हैं। ये नहीं करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे ऐसा लगता है कि इसका 50-50 है, छोड़ दो। बाद में जो लास्ट का 20 मिनट आपने दिए, उस 20 मिनट में देखो कि यार ये अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप सोचो कि आपको अटेम्प्ट करना है नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी कट ऑफ से ऊपर जा रहे हो, अगर 720 का पेपर है और आपने 700 नंबर का पेपर कर लिया है और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को भी रिस्क नहीं लेना है, समझ रहे हो कि मैं रिस्क लूंगा तो मेरा नेगेटिव मार्क हो जाएंगे, मेरे नेगेटिव 1 नंबर नेगेटिव में चला जाएगा और 4 नंबर तो ये गए, तो मैं क्यों रिस्क लूंगा, मेरा ऑलरेडी 700 नंबर का पेपर हो चुका है। लेकिन अगर मेरा पेपर ही 600 नंबर का हुआ है, मैं 600 नंबर का ही टोटल पेपर करके आऊँ, तब मैं इस रिस्क को ले सकता हूँ, तब मैं इस रिस्क को ले सकती हूँ। तो तब मैं देखूंगी कि यार ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितने परसेंट है, 70% चांसेस सही होने के, 30% चांसेस है कम होने के, तो चलो यार 70% पे चले आते हैं, टिक कर देते हैं, देखा जाएगा। बट ये लास्ट के मिनट्स में आपको देखना है, जब आप OMR भर चुके होंगे, तब आप उन क्वेश्चन पे रिस्क लेंगे कि ये लेना है या नहीं लेना है। OMR भरने का पैटर्न होता है, आपको कुछ क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते आप उनमें टिक नहीं कर सकते। OMR किस तरीके से भरी जाएगी इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इन सारी चीज़ों को आप ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।